क्या कहना था कि मोदी जी विदेश में जाके कह रहे हैं कि मैंने 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है अपने देश में। वहाँ पे जाकर के सिर्फ उपहास करवाया है उन्होंने अपना। ये क्या, ये मतलब 25 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। कोई पहला अच्छा काम कर रहे हैं क्या? हर सरकार देती है, गरीबी रेखा के नीचे लोगों की मदद करने के लिए सरकारी तंत्र बने हुए होते हैं। तो इसमें कुछ अलग हट के काम नहीं किया इन्होंने कुछ स्पेशल ऐसी चीज़ वहाँ पे आके बखान करना इनकी पुरानी आदत है। हर जगह सिर्फ अपना बखान 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 और बखान, इसके अलावा कुछ नहीं करते। पर उनको ये भी कहना है कि मैंने इन 10 सालों में हर हफ्ते एक कॉलेज खुलवाया है। इन्होंने अपने आप को, कहते हैं ना, कलयुग के अवतार, कलक जी भगवान जी को कलयुग का अवतार बोला है, कल की भगवान जी को। तो ये कल की भगवान जी बनने चाह रहे हैं मोदी जी हमारे। ये कलयुग के अवतार बन के दिखाना चाह रहे हैं लोगों को। नॉन बायोलॉजिकल वैसे हो गए, अपने आप ही आसमान से प्रकट हो गए, सूर्य भगवान से प्रकट हुए। इनको अपने आप पैदा तो हुए नहीं अपनी माँ से, इन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो ये तो अपने आप ही अलग ही हटके इंसान है, जो सिर्फ मैं करता हूँ, मैं हमेशा हर जगह मैं और मैं। कहते हैं जैसे रावण करता था, ये कोई हमने दूत अस्ति ना भूतो ना भविष्य थी। तो इसी तरीके से हमारे मोदी जी है, ये भी कहते हैं मैं ही हूँ, ना मैं अब हूँ, ना मेरे बाद कोई होगा, ना आगे कोई आने वाला है, ना पीछे कोई था। तो मोदी जी तो देखिए बोल रहे हैं कि जनता का सपना पूरा ही करना एकमात्र लक्ष्य उनका, उसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। काय का लक्ष्य है इनका? देखो ना, कितनी बेरोजगारी है, कितने सारी चीज़ जबरदस्ती थोप दी गई है, नोटबंदी थोप दी गई है, जीएसटी थोप दी गई। जीएसटी के अंदर अभी आम जनता इतनी त्राही कर रही है, कोई टैक्स के अंदर कोई कंसेशन नहीं करे, किसी भी चीज़ के अंदर नहीं करे ना। पेट्रोल का रेट इतना पर बैरल कितना सस्ता हो गया, उसको भी कम नहीं करने की सोच रहे। सिर्फ अपना भरे जा रहे, अपना खजाना भरे जा रहे हैं। अच्छा, नॉन बायोलॉजिकल का आपने जिक्र किया, तो राहुल गांधी ने भी अपने जिक्र किया और बोला कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान मोदी जी बोल रहे थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, भगवान से मेरी सीधे बातचीत है, वो उनकी साइकोलॉजी को दर्शाता है कि किस तरीके से वो डरे हुए थे इंडिया गठबंधन से। बिल्कुल, जब ये डरने लग जाते हैं तो अजीब सी बातें अपने आप ही निकलने लग जाती है। अब देखिए इनके संगठन में क्या था कि हम 75 साल के बाद आपको हटा देंगे। इन्होंने कितने बड़े बड़े नेताओं को, इन्होंने उनको तब तजब्बो ही नहीं दी। इन्होंने अडवाणी जी थे, उनको कोई तजब्बो नहीं दी, जबकि वो प्रधानमंत्री के सबसे बड़े उम्मीदवार थे। उनकी वजह से आज बीजेपी का वजूद है, अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी का वजूद बिल्कुल खत्म हो गया था। 1992 में जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, उसके बाद वजूद में आए थे। नहीं तो उससे पहले बीजेपी का बिल्कुल वर्चस्व टूट गया था। जनसंघी पार्टी थी, कोई इसको लाइक ही नहीं करता था। ये सिर्फ अपना नेतृत्व गिनाते हैं। इससे पहले उन्होंने 5 साल, इन्होंने 70 साल बोलते हैं, 70 साल में 15-20 साल तो उन्होंने भी राज करा है। तो अपना बखान क्यों नहीं करते, अपनी वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाते? सिर्फ कांग्रेस की अवहेलना करते हैं, कांग्रेस वो नहीं करा। अरे भाई, अपने गिरबान में झाँक के देखो, तुमने क्या करा, तुमने आम जनता को क्या फ़ायदा पहुँचाया? तुमने कोई भी जनता को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। उनका तो कहना है मैंने तीसरे टर्म के 100 दिन में ही इतना काम कर लिया। मैंने पहले ही बोला था कि मैं लगातार काम करूंगा, देखो मैंने हर विदेश यात्रा भी कर लिया, जो हो सकता था वो किया। विदेश यात्रा, इनका तो मेन मकसद विदेश यात्रा ही है। विदेश में जाके क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। वहाँ पे अपने खुद के बंदे ले आकर के वहाँ पे रोडों पे खड़े करवा देते हैं। कहते हैं जी देखो मेरी कितनी मेरी प्रशंसा हो रही है, कितने लोग मुझे लाइक करें अमेरिका के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है और कुछ नहीं, सिर्फ बकवास करते और कुछ नहीं करते। क्या कहना है सर? देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी मन की बात करते हैं सिर्फ। हमें कुछ ये भाई साहब, जनता तो है ना, वोट तो डालते ही होंगे। क्यों? 4 राज्यों में पता चल जाएगा मैम, 4 राज्यों में ये बीजेपी 0 हो जाएगी। ये 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है नहीं, ये जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, 4 राज्यों में 0 हो जाएगी। क्या कारण? काम नहीं है, पब्लिक धरातल में कोई काम नहीं करी बीजेपी। हवा हवाई बस न्यूज में दिखाते, न्यूज वाले मीडिया वाले करेगा मोदी मोदी मोदी, मीडिया बस एक और कुछ नहीं है। बस काम, कोई काम नहीं करा। जीएसटी सब पे जीएसटी लगा दी, लकड़ी पे लगा ली, अर्थी उठाने वाले उसमें लकड़ी पे जीएसटी लगा दी। क्या करेगा बंदा? बच्चा दूध पीता उसमें जीएसटी लगा दी, क्या करेगा? घर पे इतने बच्चे कुछ क्या खाएंगे? इतनी महंगाई हो रही, क्या करेगी सरकार? जो इनकी गोदी मीडिया जो इनका बखान करती थी, 0 हो जाएगी इस बार। जो गोदी मीडिया इनका बखान करती थी, वो सारे के सारे अब उल्टा इनको इनसे सवाल जवाब ऐसे करने लगे जो पहले बिके हुए थे। अब इनकी समझ में आ गया है, इनका बहुत जल्दी इनका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। जाग जाओ, नहीं तो उनकी भी गोदी मीडिया की भी ऐसी तैसी होने वाली है। मोदी जी ने यूएन में जाके बोला कि उन्होंने देश में कम से कम 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि गरीबी बढ़ती जा रही है देश में। देखिए, मैं तो इस पे यही कहना चाहूँगा मोदी जी के लिए कि ये सिर्फ एक जुमला फेंकने वाली बात है। 2014 से पहले देश के अंदर 25 करोड़ लोग राशन लेते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ हो गई। तो क्या ये गरीबी ख़त्म हुई है या देश के अंदर बढ़ी है? लगातार देश के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, रोज़ आत्महत्याएं हो रही हैं, रोज़ लोग कर्ज में पहुंच रहे हैं। तो कौन सी गरीबी हटा दी बताइए? जब महंगाई का अंबार देश में लगा हुआ है, चाहे सिलेंडर की बात हो, भाई किचन चलाने के लिए महिला को 500 रुपये का डेली का नोट भी वो भी कम पड़ रहा है।
आप कह रहे हो महंगाई निकाल रहे हो आप। तो ये महंगाई, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अडानी अंबानी जब गरीब थे, आज जो उनकी लोकप्रियता पूरे देश क्या वर्ल्ड में बढ़ गई है, इसके अंदर भी मोदी जी की देन है। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि बेरोजगारी जो देश में बढ़ती जा रही है उसकी देन सिर्फ मोदी जी को जाता है। देखिए, बेरोजगारी दिवस भी बनाया जाता है उनके हैप्पी बर्थडे वाले दिन। अभी कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन था, तो युवा जो है वो बेरोजगारी दिवस बनाते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि 10 साल के अंदर ये कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कि भाई मनमोहन सिंह जी मौन हैं महंगाई को लेकर। आप कौन सा मौन व्रत रख कर बैठे हो? आपने क्यों महंगाई के ऊपर 2 शब्द नहीं बोले? लगातार आपने कहा था 2014 से आने से पहले कि भाई हम हर महंगाई को ख़त्म करने का काम करेंगे, देश के अंदर मैं गरीबी ख़त्म कर दूंगा। अरे गरीबी ख़त्म नहीं करी आपने इस देश से गरीब को ही ख़त्म करने का काम कर रहे हो आप गरीब कहाँ जाएगा? वो कहाँ सड़कों पर सोएगा बताइए? आज कहीं भी आप किसी भी देश के किसी भी राज्य में चले जाओ, इतना बुरा हाल है रेहड़ी पटरी वालों का। वो टैक्स भर भर के तो परेशान हैं, वो सरकार की जितनी भी गाइडलाइन है उन्हें भी फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बाज़ारों में काम नहीं है। दुकानदार सुबह शटर उठाता है, ताला खोलता है, फिर वो अपना वहाँ लंच के टाइम आराम करता है। ऐसा लगता है जैसे बस सुबह शटर उठ रहा है और रात को शटर बंद हो रहा है। इसके अलावा कोई काम नहीं होता दुकानदारी में। बड़ी बड़ी मार्केटें दिल्ली की, करोल बाग, आप ये सदर में भी चले जाओ, भाई सीजनों पे पहले काम हुआ करते थे लोगों पे, दिवाली, होली, ईद, कहीं ना कहीं उन कामों पे भी ठप हो चुके हैं काम। किराए इतने बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि मकान मालिक जो है जहाँ उसकी ज़मीन किसी अच्छी मार्केट में होती है 50-60 1-1 लाख रुपए किराए पे दुकानें हैं और काम है नहीं, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है मैडम। और जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है उसी को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम राहुल गांधी ने करा है। तो मोदी जी स्टार्टअप की तो बहुत बात करते हैं ना, कहते हैं हमने स्टार्टअप के लिए इतनी योजनाएं लाई हैं, मदद किया है जनता की। देखिए, वो योजनाएं जो है ना सिर्फ एक किताबी और एक टीवी पर रह गई हैं, जो गोदी मीडिया रात दिन दिखाती रहती है। आप आंकड़ा लगा लो पिछले 10 साल के अंदर जो स्टार्टअप की वो बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो सारे स्टार्टअप फूक गए। पहले एक ट्यूबलाइट आती थी जो स्टार्टर से जलती थी, वो मोदी जी उसी स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, लोग प्राइवेट नौकरी के ऊपर भाग रहे हैं, वो भी वहाँ भी इतनी दिक्कतें आती हैं कि 4-5 महीने के अंदर उन्हें रिज़ाइन देना पड़ता है। क्यों? कि उनकी कंडीशनें बहुत ख़तरनाक होती हैं कि भाई आपको टाइमिंग इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। तो बिल्कुल ही युवा की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। अच्छा, मोदी जी अपने पुराने दिनों की बात बता रहे थे विदेश में अभी, कि मैं किस तरीके से पहले जहां जो मिल जाता था वहां मांग के खा लेता था, मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं किसी दिन नेता बनूंगा। दूसरी तरफ वो एक ही दिन पहले बोलते हुए नजर आए कि मैंने नेता बनने से पहले अमेरिका के 20 से ज़्यादा राज्यों का दौरा कर चुका हूँ। तो क्या कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे मोदी जी अपनी? देखिए, मोदी जी ये चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि पूरे देश की जनता मूर्ख है। जो उन्होंने बोल दिया वो जिले इलाही हो रहे हैं इस टाइम। अगर उन्होंने बादशाहत होती थी ना किसी राजा महाराजा के पास, उसने कुछ भी अनाउंस कर दिया, वहाँ की जनता को जो है यस बोलना है, उन्हीं के कहने पे चलना है। लेकिन मैं मोदी जी को बताना चाहता हूँ, ये देश संविधान से चलता है। थोड़ा दिमाग से आप सोचो। जो कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि 20 साल आप जो बाहर रहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पहले, मैंने जहाँ तक देखा आपको तो वीज़ा तक नहीं मिला था अमेरिका का, आपको तो विदेश में घुसने तक नहीं दिया जाता था। वो तो प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने लगातार इतने दौरे करे हैं। और देखिए, जिस उन्होंने कहा था कि मैंने गरीबी बड़े नज़दीक से देखी है, और जब तक वो पूरे देशवासियों को नहीं दिखा देंगे गरीबी नज़दीक से, जब तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। अब मोदी जी का वक्त जो है वो बहुत नज़दीक है, और एक दिन ऐसा ना हो जाए कभी जनता खुद आक्रोश पर आकर उनसे विनती करे कि अब आप जो है रिज़ाइन दे दो, क्योंकि अब इस देश की जनता को बचाने के लिए हमें किसी और नेता को उतारना पड़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी हरियाणा में जाके वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो अब जनता सवाल उठा रही है कि मोदी जी डायरेक्ट विदेश में जाके लोगों से बात कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी इन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके घर वाले बेरोजगारी की वजह से अमेरिका चले गए। देखिए, इसके अंदर 2 वजहें होती हैं। पहले हम जब फिल्में देखते थे, उसके अंदर एक हीरो होता था, एक विलन होता था। विलन का क्या काम होता था? टाम दाम दंड भेस। वही काम मोदी जी आज कर रहे हैं देश के अंदर। भाई आप एक बात बताइए, देश का प्रधानमंत्री काम होता है पहले देश के गरीब लोगों से मिलो, ST SC के लोगों से मिलो, पिछड़े से मिलो, लेकिन वो क्या करते हैं? अडानी अंबानी के लिए रेड कार्पेट और इस देश के किसानों के लिए कांटे बिछाने का काम करते हैं। उसी की वजह है कि एक आदमी जो मोहब्बत की दुकान इस देश में खोलना चाह रहा था,
हकीकत है कि नफरत हमेशा हारती है, और आज वो मोहब्बत की दुकान के देश खुल रही है। 4000 किलोमीटर जो आदमी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चला, आज उसने साबित कर दिया कि कार को हराया जा सकता है, हिंसा को भी हराया जा सकता है। कोई भी इंसान हो, अगर वो हर टाइम नफरत फैलाने की बात करेगा, उसमें मैं ही क्यों ना हूँ, एक ना एक दिन मेरा बहुत बुरा अंत होगा। चाहे हिटलर लोग और भी बहुत ताना है इस देश के दुनिया के अंदर, लगातार उनका खात्मा हुआ, वो मिट्टी में मिल गए, तो एक दिन ही इनका होगा। लेकिन अभी भी इन पे वक्त है। जो इस देश की जनता ने प्यार दिया था, 10 मजबूत स्थिति के अंदर लाकर खड़ा करा, लेकिन उसके बाद भी आपने इस देश की जनता के खिलाफ काम करे, देश के किसानों को पिटाने का काम करा, देश के युवाओं को कुचलने का काम करा, देश की बहन बेटियों का सम्मान होना आपकी सरकार में कहीं ना कहीं ये फैक्ट है। और वो व्यक्ति देखिए, चाहे ओला ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, चाहे आप रेड़ी पटरी वाले हों, चाहे मोची ही क्यों ना हो, वो लगातार उन लोगों से दुख और दर्द जानता है। क्योंकि देखिए, एक देश का बेटा वही होता है जो अपने देश के लोगों की बात सुने। जब से वो विपक्ष के नेता बने हैं, वो लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं, देश के मुद्दे उठा रहे हैं, जो विपक्ष का काम होता है। अच्छा, मोदी जी ने गुजरात में जाके कहा कि मेरे तीसरे टर्म के 100 दिन में विपक्ष ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मेरा बहुत इंसल्ट किया, पर मैं लगा रहा अपना काम करने में, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। मजाक उसका उड़ता है जो मजाक उड़ाने वाले काम करता है। आप 100 दिन छोड़ो, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 सालों से मैंने कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसके ऊपर इतने मीम बने हों या जिस पे इतनी टिप्पणियां हुई हों, देश में नहीं विदेश के अंदर भी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो आदमी ये कहता हो कि मैं भगवान से तुलना करना, भाई आप इंसान हो, भगवान ने हम सबको पैदा करा है, हम सबको इस दुनिया में भेजा है। अगर मैं कहने लगूँ मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो कहीं ना कहीं जनता मेरे पे हंसेगी। आपके कमेंट बॉक्स में जो लोग देखते हैं ना हमें बोलते हुए, अगर हम ऐसे फ्री के जुमले छोड़ेंगे, यहाँ फेक बातें करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, तो जनता हंसेगी। देखिए, जनता के हित की बात देखिए, जो एक जनप्रतिनिधि होता है उसका काम होता है सच्चाई दिखाना, सच्चाई बोलना। लेकिन कभी कभी आप ये कहते हो, पहली बात तो आज तक आपने इतने साल हो गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी मीडिया के आगे। आप किसे इंटरव्यू देते हो? अक्षय कुमार, अंजना ओम कश्यप, मुझे तो लगते नहीं ये लोग कहाँ से पत्रकार हैं। ये लोग तो आपकी साठगांठ के साथ बैठे हैं ना देश के अंदर। भाई, अगर आपको जनता के हित की बात करनी है तो आप अपने मन की बात नहीं करोगे, जनता के मन की बात करो, जब मजा आए।